Hello dear learners, welcome to my new video, and in this video I am gonna tell you Allahabad High Court Junior Assistant कनिष्ठ सहायक मंथली सैलरी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिसंबर 2022 की सैलरी बताऊंगा कि इस समय वर्तमान सैलरी क्या है। और ये जो भर्ती अभी चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2022-23, तो इस भर्ती में जिसकी परीक्षा दिसंबर में हो चुकी है और जिसके स्टेज 1 का रिजल्ट जनवरी के लास्ट तक आने की पूरी उम्मीद है, तो इस भर्ती की जो फाइनल जो ज्वाइनिंग जाएगी ये लगभग जुलाई अगस्त तक जाने वाली है। तो उस समय जब आप लोगों की जुलाई अगस्त में जब ज्वाइनिंग होगी जुलाई अगस्त में, तो आप लोगों को उस समय सैलरी क्या मिलने वाली है और कितनी सैलरी मिलेगी, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले समझते हैं इस समय जो वर्तमान, अगर अभी इस समय दिसंबर में या जनवरी में आप लोग ज्वाइन कर रहे होते तो आपको सैलरी कितनी मिलती। तो वर्तमान जो जो सैलरी का जो ग्रेड पे है कनिष्ठ सहायक में, वो 2000 ग्रेड पे की जॉब है। और इसका जो बेसिक पे रहने वाला है रहता है वो 21,700 रहता है। जो सैलरी बनती है वो बेसिक पे के आधार पर ही बनता है और इसी पर ही डीए लगता है। तो इस समय जो वर्तमान जो दिसंबर 2022 में जो डीए है वो 38% है, जो कि 38% ऑफ बेसिक पे का है। उसके हिसाब से जो बेसिक पे यहाँ पर जो 21,700 है, इसका जो 38% है वो हो जाएगा 8246, मतलब 8,246 रुपये। और ये आप लोगों का 2,400 रुपये HRA है। और HRA 2,400 रुपये जो ए क्वालिटी की सिटीज़ हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, तो जो बड़ी सिटीज़ हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो वहाँ पर जो HRA मिलता है वो ग्रुप सी में 2,400 रुपये मिलता है। और जो टू क्वालिटी की सिटीज़ होती हैं वहाँ पर HRA मिलता है 1,600 रुपये। तो उसी के हिसाब से आप लोग जोड़ लीजिएगा कहाँ पर आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो पिछली बार जो हाई कोर्ट ने किया था वो जनरली होम स्टेट की प्रायोरिटी रखी थी जूनियर असिस्टेंट में, बाकी सारी पोस्टों में। तो हो सकता है इस बार भी यही प्रायोरिटी रहेगी। और तो इस हिसाब से जो सैलरी जो दिसंबर में बनती है ग्रुप सी की वो हो जाती है 21,700 बेसिक पे, डीए 42,46 और ये 2,400 रुपये हो गया HRA। और इसमें कोई भी अलाउंस और एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलते हैं, जैसे हो गया मेडिकल अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, जैसे कि ग्रुप डी में मिलता है पोस्ट में। तो ये अलाउंस इसमें नहीं मिलता है। और आप अगर मेडिकली कोई आप लोगों को ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका बिल लगाकर आप वो पैसे वापस पा सकते हैं। उसका 80% या 90% कुछ क्राइटेरिया होता है डिसाइडेड, उसके हिसाब से आपको मिल जाता है। तो इसमें डिडक्शन की बात करते हैं, तो जो डिडक्शन रहता है वो आप लोगों को 30 रुपये GIS सेविंग में जाते हैं, GIS इंश्योरेंस में। और जो 70 रुपये होता है वो GIS सेविंग में जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो इनिशियल जो आपका डिडक्शन रहने वाला है वो 30 प्लस 70 100 रुपये रहने वाला है। और इसमें NPS का भी डिडक्शन होता है, लेकिन जब आप लोग ज्वाइन करेंगे उससे 5-6 महीने तक आप लोगों को पूरी सैलरी दी जाएगी, NPS नहीं काटा जाएगा, क्योंकि इसका प्रोसीजर थोड़ा सा होता है, थोड़ा 5-6 महीने लग ही जाते हैं, तो उसके बाद से कटना शुरू होता है। तो इस हिसाब से जो आप लोगों की सैलरी बनने वाली है वो टोटल यहाँ से जो ग्रॉस आप लोगों का बनेगा वो 32,346 रुपये बनेगा। और जो यहाँ से 100 रुपये जो इंश्योरेंस में आपके जा रहे हैं वो ये 100 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे। इस हिसाब से आपको जो इन हैंड सैलरी जो स्टार्टिंग में अभी जो दिसंबर की जो सैलरी, अगर दिसंबर में ज्वाइन करते लेट सपोज, तो आपको इतनी सैलरी मिलती 32,246 रुपये ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर। तो इसमें से जो 5-6 महीने के बाद में जो डिडक्शन होता है वो 10% रहता है, 10% रहता है बेसिक प्लस डीए का, जो आप लोगों का NPS न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपकी सैलरी से रुपए काटे जाते हैं। और इसी स्कीम में ही 14% जो है गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट। तो ये 14% गवर्नमेंट भी इस फंड में आप लोगों के फंड में सबमिट करती है, जो कि बेसिक प्लस
डीए का होता है 14%। तो इस हिसाब से आपका जो बेसिक और जो डीए होता है उसका लगभग 24% आप लोगों के एनपीएस फंड में जमा होता है, जिसमें आप जब रिटायर होते हैं तो आप लोगों को ये अमाउंट आपके इंटरेस्ट के साथ में आप लोगों को वापस किया जाएगा और कुछ पैसा रोक लिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस बार जो आप लोगों के जो जुलाई अगस्त में जो ज्वाइनिंग संभावित है इस बार की जूनियर असिस्टेंट की, तो उसमें आप लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी उस समय। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बिल्कुल बने रहें, तभी आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर वीडियो को छोड़ के बीच से जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप शायद ना समझ पाएँ। तो आप लोगों का ग्रेड पे 2000 रुपये है और बेसिक पे 21,700 रहने वाला है। और एचआरए जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों को 2400 रुपये मिलेगा ए क्वालिटी की सिटीज़ में जो कि यूपी में है, और जो इससे नीचे की सिटीज़ हैं वहाँ पर आप लोगों को एचआरए 1600 रुपये मिलेगा। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, मैंने 2400 के हिसाब से वीडियो को बनाया हुआ है। और जो जो डीए है ये साल में 2 बार लगता है, एक तो लगता है जनवरी में और एक लगता है जुलाई में। साल में 2 बार डीए लगता है आपकी सैलरी पे, जो कि जो डीए होता है वो बेसिक पे लगता है उतने परसेंट। तो जनरली जो साल में डीए है एवरेज 2 बार बढ़ता है, तो एक बार में 3 से 4% जनरली बढ़ता है। और एवरेज मान लें तो साल में लगभग 6% जो है आप लोगों का डीए बढ़ता है। तो जो दिसंबर में डीए था वो 38% है और 6% बढ़ा देंगे तो इस हिसाब से हमारा जो डीए हो जाएगा जुलाई अगस्त में वो लगभग 44% हो जाएगा। तो ये 44% जो डीए हो जाएगा, डीए 40% ऑफ बेसिक पे, तो ये आप लोगों का बन जाएगा 9,548 रुपये, जो कि बेसिक पे से निकाला हुआ है। तो और इसमें दूसरे कोई अलाउंस नहीं मिलते हैं। और आप लोग अगर मेडिकली ट्रीटमेंट कराते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने डिपार्टमेंट में जो है बिल सेक्शन में दे देते हैं, तो ट्रीटमेंट के बाद में आप उस बिल को लगाकर आप वो पैसे वापस जो है बिल सेक्शन से अपने बिल को पा सकते हैं जितना आपका खर्च हुआ है। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर ग्रॉस पे बनने वाला है 21,700, और ये डीए और ये एचआरए इसको मिला के बन जाएगा 33,648 रुपये। ये आप लोगों की ग्रॉस सैलरी रहने वाली है जब आप लोग ज्वाइन करेंगे जुलाई अगस्त में। और इसमें डिडक्शन की बात करते हैं, जो डिडक्शन रहता है वो 30 रुपये आप लोगों का जीआईएस इंश्योरेंस में जाता है, जनरल इंश्योरेंस में। और जीआईएस सेविंग में आप लोगों के 70 रुपये जाते हैं। तो इस हिसाब से जो शुरू में आप लोग ज्वाइन करेंगे उस समय आप लोगों के 100 रुपये डिडक्ट होंगे। और उसके बाद जब एनपीएस अकाउंट खुल जाएगा, आपके डीडीओ के द्वारा परमिट हो जाएगा, उसके बाद में आपका एनपीएस कटना शुरू होगा। तो पहले 100 रुपये अगर हम लेस कर देते हैं ग्रॉस से, तो आप लोगों को इन हैंड सैलरी जो है शुरू में 33,548 रुपये मिलने वाली है, जो कि एक अच्छी सैलरी है। आप लोग आराम से अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं तो इसका यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी में, अपनी हायर एजुकेशन में। और जो एनपीएस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एनपीएस है ये 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का होता है। जो एनपीएस कटता है आपकी सैलरी से, आपकी जो सैलरी जो एनपीएस कटता है वो 10% कटता है बेसिक प्लस डीए का मिला के, इसका 10% कटता है। तो ये, और उसके बाद में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी आपके एनपीएस अकाउंट में रहता है जो कि 14% होता है, जो कि बेसिक प्लस डीए को मिलाकर 14% गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से फंड जमा करती है। तो इस हिसाब से आपके एनपीएस फंड में आप एक साथ 24% हर महीने जमा होंगे जब आप लोगों का एनपीएस कटना शुरू होगा। तो 24% बेसिक प्लस डीए का मिलाकर इतना रुपए आपके एनपीएस फंड में भी जमा होने वाला है, जो कि मिलने वाला है। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं।
और इसी तरह आप लोग प्यार मोहब्बत चैनल के साथ बना के रखें। ओके, थैंक यू सो मच guys for watching complete video, and I will provide you stenographer, driver and group D monthly salary of subordinate courts of Allahabad High Court on my YouTube channel on Smart Learning. So keep watching here and keep watch and learning from here. Okay, bye, take care, love you guys.